हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज है एफिनिटी की क्लास नंबर 2। और आज हम देखने वाले हैं एफिनिटी की वेलकम स्क्रीन को कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और आपको मैं समझाने वाला हूँ वहाँ पे क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए हम एफिनिटी को खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एफिनिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो रहा है। हम इसको ओपन होने देते हैं। ये ओके, फाइनली ये ओपन हो चुका है और ये है एफिनिटी की वेलकम स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको वेलकम लिखा है, आपका अकाउंट का नाम लिखा होगा। उसके बाद आपको राइट साइड में होम दिया है, ओपन दिया है और ये न्यू दिया है, ठीक है। और अभी हम फिलहाल होम पे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है होम, रिसेंट्स, लर्न, माय टेम्पलेट्स, फेवरेट, ठीक है। अभी हम होम में है तो देखिए यहाँ पे होम में आप लोग को जो है पेपर के साइजेस बने बनाए दिए हुए हैं। जैसे आपको A3 पेपर पे काम करना है, A4 पे काम करना है, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस पर ओपन कर सकते हैं उस पेपर साइज़ को। उसके नीचे आपको दी हुई है वेलकम टू एफिनिटी। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहें तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बगल में रिसेंट है। रिसेंट में आपको जो है आपने डॉक्यूमेंट में मतलब काम किया होगा रिसेंटली, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जो आपका लर्न में वही जो मैंने बताया आपको ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है माय टेम्पलेट्स। तो इसमें चीज़ ये है कि जैसे आप को किसी पेपर के साइज़ पे काम करना है और आपको वही पेपर का साइज़ बार बार चाहिए और आपको जो आपने जो उस पेपर पे जो भी मार्जिन सेट किया है या जो भी ब्लीड एरिया सेट किया है वो आपको बार बार चाहिए, तो आप सिंपली उसका जो है टेम्पलेट बना के रख लेंगे और आप जो है टेम्पलेट्स एक बार बना के और उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे इफ दिया है फोल्डर, यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ से आप क्लिक करके उसको इंपोर्ट करेंगे उस जो आपने एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर दोबारा आप जब उसी सेम पेपर के साइज़ पे काम करना चाहें तो आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। आपको बार बार पेपर का साइज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार ब्लीड एरिया सेट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बार बार मार्जिन सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर यहाँ पे फेवरेट्स में जो है आप जो भी पेपर का साइज़ जो है वो आप फेवरेट्स करोगे उसको जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ ये न्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक जब करेंगे न्यू पे, देखिए आपको एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बने बनाए पेज के साइजेस दिए हुए हैं, जैसे कि RGB का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, CMYK का दिया हुआ है, फोटो और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो है राइट साइड में डॉक्यूमेंट सेटिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ से जो है आप ये जो E3 लिखा है इस पर आप नाम सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए टाइप हो रहा है, ठीक है। और ये टाइप करके और आप जो है अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको कोई स्पेसिफिक पेज की साइज है उस पर आपको काम करना है, रोज़ रोज़ काम करना है, हर बार काम करना है, तो आप यहाँ से उसका प्रीसेट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो आप डॉक्यूमेंट की यूनिट सेट कर सकते हो, पिक्सल्स, पॉइंट्स, इंचेस, फीट्स, बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप DPI सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप जो है पेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिंक और अनलिंक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक्चुअल जूम, ये क्या है, ये देखिए जैसे सपोज दैट कि आप जो है एप्पल का iPhone X है उसके लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि iPhone X में कितनी बड़ी फ़ॉन्ट दिखेगी या कितना बड़ा आपका टाइपोग्राफी दिखेगा, ठीक है। तो वो जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और जब आप जूम करोगे तो वो जो आईफोन की जितनी स्क्रीन की साइज़ होती है ना, उतना बड़ा जूम ही आपका यहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट भी उतनी बड़ा जूम होगा, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो। तो आप उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी जो डिज़ाइन है वो iPhone X में कितनी बड़ी दिखेगी, आपका फ़ोन कितना बड़ा दिखेगा, ठीक है। और एप्पल वॉच के लिए आप कुछ बना रहे हो, एप्पल वॉच की जो स्क्रीन की साइज़ होती है उसके लिए बना रहे हो, तो आप जो है जूम जब करोगे तो आप यहाँ से सेट कर लोगे। आप जब आप जूम करोगे तो आपको एप्पल वॉच की साइज़ जितनी ही आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो दिखेगी, तो आप देख सकते हो कि आपका फ़ोन कितना बड़ा दिखेगा उस एप्पल वॉच में, ठीक है। तो अभी इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं अभी के लिए हम। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कलर फॉर्मेट, यहाँ से आप कलर फॉर्मेट ले सकते हो, RGB 8, RGB 16, बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कलर प्रोफाइल चूज़ कर सकते हो, आपको कौन सी कलर प्रोफाइल पे काम करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन, अगर आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्टबोर्ड अगर आपको आर्टबोर्ड्स चाहिए, 2-3 चाहिए, 4 चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको ऑन रख सकते हो, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ दिया हुआ है इमेज प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रीफर एम्बेडेड और एक है प्रीफर लिंक, ठीक है। तो प्रीफर एम्बेडेड का मतलब हुआ आपको कि जैसे आप कुछ इमेज अपने डॉक्यूमेंट में लेते हो, ठीक है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि लिंक नहीं होगी, वो एम्बेड हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में, लाइक कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ तो बढ़ेगा लेकिन जो है अगर
सपोज दैट कि आपने कोई इमेज लिया और आपने उस डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर लिया, ठीक है। तो अगर आप अपने पीसी से उस इमेज को डिलीट कर भी दोगे तब भी आपके डॉक्यूमेंट में रहेगी वो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेफर लिंक पे चूज़ करोगे तो आपने सपोज दैट आपने कोई इमेज अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है, ठीक है। तो वो लिंक है, वो ना एम्बेड नहीं है, वो लिंक है, ठीक है। तो अगर आप जो है अपने पीसी से उस इमेज को डिलीट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट में से भी वो इमेज चली जाएगी, ठीक है। उसके नीचे आपको दिया हुआ है इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल एज लिंक्ड। ये भी वही इमेज जैसी चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप लिंक यूज़ करोगे तो आपकी जो टेक्स्ट की जो मतलब डॉक्यूमेंट की फाइल आपने ली है वो अगर लिंक्ड है और अगर आपने अपनी पीसी से जो है वो टेक्स्ट वाली जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया तो फिर आपका डॉक्यूमेंट से भी वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए प्रिजर्व टेक्स्ट स्टाइल, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने वर्ड में MS वर्ड में आपने कुछ पैराग्राफ बनाया है, ठीक है। और आपने पैराग्राफ की हेडिंग वगैरह जो है अपनी फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह सेट करके रखी है, ठीक है। तो अगर आपको सेम टू सेम वही चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखोगे, ठीक है। तभी जो है आपका स्टाइल जो आपने MS वर्ड में बना के रखा है वो जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड किया होगा, कोई इटैलिक किया होगा, किसी की साइज़ डिफरेंट रखी होगी तो आपको सेम टू सेम चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी पेज आपको ये से पेजेस चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपको कितनी पेज चाहिए, क्या चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ पेज कितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्जिन सेट करना है अगर तो आप मार्जिन सेट कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रीड एरिया अगर आपको सेट करना है अपने प्रोजेक्ट में तो आप वो सेट कर सकते हो। उसके बाद जो है ड्राइंग स्केल, हाँ ये जो ऑप्शन है देखिए जैसे कि ये जो है ना बेसिकली यूज़ होता है टेक्निकल जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उसमें यूज़ होता है, या कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग होती है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। इससे होता है कि जैसे कि सपोज दैट कि आप जो है कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको जो है 10 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, मतलब जो एक लाइन है 10 सेंटीमीटर चाहिए तो आप जो सिंपली यहाँ से 1/10 का वो कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप जो है 1 सेंटीमीटर भी लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको आपका जो एफिनिटी है उसको 10 सेंटीमीटर मानेगा, ठीक है। तो इससे जो है आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट आप कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दिए या मैथ्स में आप कुछ गलती कर दिए तो जो है एफिनिटी उसको देख लेगा, सपोज है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी मैं सेट करता हूँ 1:10, ठीक है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा तो लेकिन एफिनिटी उसको जो है 10 सेंटीमीटर का मानेगा, ठीक है। ये जो है टेक्निकल इलस्ट्रेशन जो होते हैं उस सब में यूज़ होता है ये सारे फीचर्स, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। तो ये इतना ही था इस डॉक्यूमेंट सेटिंग में। और यहाँ से फिर आप जब सेट कर लोगे सारी चीज़ तो आप सीधे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट डॉक्यूमेंट पे, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है खुल जाएगा। और यहाँ से आप जो है फिर से होम स्क्रीन पे आ सकते हो। और तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है आपको बताने लायक। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप कर सकते हो। पेज की जो होती है ओरिएंटेशन जो होती है उसको आप चेंज कर, देखिए चेंज हो रहा है ना। और यहाँ से आप जो है होम पे आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ओपन कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। फिर से वही ये है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतनी था और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।